नमस्कार, मंगलमय चैनल के संस्था समाचार कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश। अपने वेदों और पुराणों में तुलसी की विशेष रूप से महिमा गाई गई है। गौ, गंगा, गीता, गायत्री और तुलसी विशेष रूप से भारत में पूजनीय रही है। तुलसी की महिमा भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आज मानने लगे हैं। तुलसी के पत्तों द्वारा कैंसर जैसे रोगों का भी इलाज किया जा सकता है। तुलसी एक अनुपम औषधि के साथ साथ वातावरण को पवित्र करने वाली, जमीन को उपजाऊ बनाने वाली और साथ ही साथ मानव स्वास्थ्य के लिए एक अनुपम कारगर संजीवनी औषधि सिद्ध हुई है। आज का विज्ञान भी इस बात को मान रहा है कि तुलसी एक अनुपम औषधि है। परंतु भारतीय परंपराओं के अनुसार तुलसी का स्पर्श, तुलसी का सेवन, तुलसी को जल चढ़ाना यह प्राचीन काल से ही अपनी भारतीय सभ्यता में रहा है। कहा जाता है तुलसी के संपर्क में जो मनुष्य रहता है उसके श्वासोश्वास के द्वारा जाने वाले जीवाणु उसके जीवन में गजब का स्वास्थ्य परिवर्तन लाते हैं। बड़े बड़े रोगियों को भी गौ और तुलसी के करीब रहने से स्वास्थ्य का अनुपम लाभ पहुंचता है। इसीलिए भारतीय परंपराओं में तुलसी की विशेष महिमा गाई गई है। 25 दिसंबर के दिन विशेष रूप से तुलसी पूजन त्योहार पूरे भारत भर में मनाया गया। संत आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम और 25 दिसंबर के दिन तुलसी पूजन दिवस का कार्यक्रम विशेष रूप से मनाने की सलाह हुई और भारत भर में संत आशाराम जी बापू के भक्तों ने बड़े ही उज्जवल तरीके से मनाया 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में। मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 25 दिसंबर को जहां पूरे विश्व भर के बहुत सी जगहों पर क्रिसमस डे मनाया जाता है, वहीं चीन में इस बात को लेकर स्कूलों और कॉलेजों में भी चीन सरकार ने क्रिसमस डे मनाने को मना किया। जलगांव महाराष्ट्र में विशाल हिंदू महासभा का आयोजन किया गया, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्रीमान प्रवीण तोगड़िया जी भी उपस्थित थे। वहीं पर साध्वी कात्यायनी देवी ने इस बात का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज कहीं ना कहीं लव जिहाद के नाम पर या फिर कुछ संस्कारों के नाम पर बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। इसीलिए भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कारों से अपने बच्चों को अवगत कराना होगा। समाज को बताना होगा कि आज किस प्रकार माता पिता का आदर करें, देश का सम्मान करें और उन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार हों ताकि वो आगे चलकर समाज और देश की व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से चला सकें। संत आशाराम जी बापू जैसे संतों ने इसके लिए विशेष पहल भी की है। इसीलिए साध्वी कात्यायनी देवी ने
14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाने की इस संत आशाराम जी बापू की पहल को सराहते हुए संत आशाराम जी बापू का समर्थन भी किया और भारत भर से संतों के खिलाफ हो रहे अन्याय और अत्याचार के विरोध में एकजुट होने की भी सलाह दी। आइए देखते हैं साध्वी कात्यायनी देवी का वो वीडियो। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे धर्म से लोग दूर जा रहे हैं, छूट जा रहे हैं। दूसरे लोग हमारे धर्म में आकर इसका चरित्र भटका देते हैं, हमारी मातृशक्ति को ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मातृशक्ति बहुत बड़ी होती है भाइयों और बहनों। भले ही यहाँ उपस्थित मातृशक्ति की संख्या बहुत कम हो, मंच में भी उपस्थित मातृशक्ति की संख्या बहुत कम हो, लेकिन मातृशक्ति इससे कम या ज्यादा नहीं होती। संख्याओं से मातृशक्ति का लेना देना नहीं। वो लोग जो ये सोचते हैं कि कुछ लोगों को हम अपने चंगुल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तित कर देंगे और धर्म परिवर्तित करके हम हिंदू धर्म को पूरी तरह नष्ट कर देंगे, वो गलत सोचते हैं। मैं नहीं समझती कि कोई भी हिंदू धर्म को तोड़ने की ताकत रखता है, क्योंकि एक वानर लंका जाता है, लंका में जाकर आग लगा देता है, आग लगाकर वापस आ जाता है। राम की शक्ति उसके भीतर काम कर रही है। ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्म के भीतर राम की शक्ति काम कर रही है। मैं आप सभी को ये कहती हूं कि किसी में हिम्मत नहीं। ये हमने किया, आयोजन किया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, आप सभी सुनने आए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये इसलिए है ताकि लोगों को पता चले कि हमारे भीतर कितना दम है। चुकला तर वाट लावा पण भुंकला, चुकला तर वाट दावा पण भुंकला तर वाट लावा। जो भी गलती करेंगे उसे हम गलती दिखाएंगे, उसे हम माफ कर देंगे, लेकिन अगर वो हमारे धर्म पर किसी प्रकार का प्रहार करेंगे तो उसे हम सहन नहीं करेंगे। मैं यही मानती हूं कि लव जिहाद के लिए हम जितना कर सके हमें उतना करना चाहिए। हमारी बच्चियां, हमारी माताएं बहनें जितनी सुरक्षित रह सकती उतनी रहें। इसके लिए हमें जगह जगह ऐसे सम्मेलन करने होंगे, उनके भीतर जागरूकता पैदा करनी होगी ताकि वे भटके नहीं, ताकि वे भोली भाली जो हैं वो उनके चंगुल में न फंस जाएं। इसके लिए जागरूकता पैदा करनी होगी, ऐसे सम्मेलन करने होंगे, कथाएं का आयोजन कराना होगा। और मुझे नहीं लगता किसी में इतना दम है जो हमारे धर्म को तोड़ सके। देखिए, धर्म हमें जीना सिखाता है और हमें यह भी बताता है कि हमें अपने धर्म के लिए जीना है और मर जाना है। यदि एक बूढ़ा जटायु अपने धर्म के लिए अपने प्राण खो सकता है तो हम और आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। पूज्य आशाराम बापू भी धर्म के लिए जी रहे थे, जी रहे हैं और जिएंगे। आज 14-15 महीनों से वो जेल में बंद हैं। उन्होंने वैलेंटाइंस डे को मातृ पितृ दिवस बनाया। उन्होंने हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए इतने काम किए, फिर भी एक भी आरोप अभी तक सिद्ध न होने के बाद भी देखिए अभी तक वो नहीं छूट पा रहे हैं। इसमें जो भी कमी हो हमें उसे पूरा करना चाहिए। कई वर्षों तक भारतीय लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, इसीलिए मानसिकता में कहीं ना कहीं अंग्रेजों की ओर थोड़ा झुकाव रह ही जाता है।
भारतीय परंपरा और भारतीय परिधानों और भारतीय परंपराओं को छोड़कर आज का युवान कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कारों को अपना रहा है। आज हम मानसिक गुलामी के कहीं शिकार तो नहीं हो रहे, जहां शराब, डिस्को, पब और ऐसे अनेकों चरित्र हनन करने वाले कार्यक्रमों को मनाकर हम अपने स्वास्थ्य, अपने जीवन और अपने देश को मजबूत करने की बजाय कमजोर करते जा रहे हैं, अपने शरीर को कमजोर करते जा रहे हैं। वहीं हमें इससे बचने की भी आवश्यकता है। संत आशाराम जी बापू ने इसकी पहल की और मातृ पितृ पूजन दिवस और तुलसी पूजन जैसे दिवस कार्यक्रम मनाए। ऐसे तुलसी पूजन के कार्यक्रम दुबई, कैलिफोर्निया, अमेरिका, वलसाड़, इंग्लास, होशियारपुर, देवास, बैतूल, खड़गपुर और वेस्ट बंगाल में भी मनाए गए। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों के लोगों ने भी तुलसी की परिक्रमा करके, तुलसी का पूजन करके तुलसी पूजन दिवस मनाया।
जहां एक और सुल्तानपुर दिल्ली में सुप्रचार यात्रा निकालकर संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन दिया हजारों लोगों ने, वहीं दूसरी ओर सिरसिला आंध्र प्रदेश में गरीबों में खजूर का वितरण करके जीवन जरूरियात वस्तुओं का वितरण किया गया संत आशाराम जी बापू के साधकों द्वारा। और अब आइए देखते हैं संत आशाराम जी गुरुकुलों में किस प्रकार बच्चों के अंदर उज्जवल चरित्र और शरीर स्वास्थ्य की बहुत सी कुंजियां सिखाई जाती हैं। नौनिहालों को मजबूत बनाया जाता है। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के संस्कारों के साथ साथ उनका तन तंदुरुस्त और मन प्रसन्न रहे और शरीर स्वस्थ रहे, उसके लिए उनको योग, आसन, प्राणायाम की शिक्षाएं दी जाती हैं। आज भारत की इन परंपराओं को जहां विदेशों में भी अपनाया जा रहा है, वहीं अपना देश इससे वंचित क्यों रहे। इसलिए संत आशाराम जी बापू ने पहल की संत आशाराम जी गुरुकुलों की। 28 दिसंबर को रविवार की सप्तमी का योग है। इस दिन का लाभ लेना न भूलें। कहा जाता है रविवार की सप्तमी, बुधवार की अष्टमी, मंगलवार की चतुर्थी और सोमवती अमावस्या, इन 4 दिनों में विशेष रूप से लाखों गुना जप का फल माना गया है। दान, पुण्य, पूजा पाठ इन दिनों में विशेष रूप से फलदायी होता है। इसीलिए सत्कर्म करने चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए, भगवान नाम सुमिरन और धार्मिक कार्यों में इस दिन में विशेष लाभ मिलता है। शरीर स्वास्थ्य के साथ साथ आपके जीवन में आने वाले बहुत से विघ्नों से आपकी रक्षा भी होती है। इसीलिए 28 दिसंबर को रविवार की सप्तमी का लाभ लेना न भूलें। हम आपको देते रहेंगे वो खबरें जो आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं संस्था समाचार के द्वारा। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, आप अपने सुझाव भेज सकते हैं itv@ashram.org, मंगलमय live@gmail.com पर। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ। तब तक के लिए आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।